सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। तारीख है 7 मई, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 मंच होंगे। एक मंच जो होगा जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रहेंगे। दूसरे पे जो तमाम विधायक जो हैं और तमाम जो एमएलसी हैं और अन्य गणमान्य लोग जो रहेंगे वो दूसरे मंच पर रहेंगे। जबकि तीसरा एक मंच जो बन रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में भी मंगलवार दोपहर को पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। दोनों ही दल से 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिलेंगे। यानी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पिछली सरकार वाला ही होगा, जिसकी तस्दीक चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। किसको रखना है न रखना है ये हमने बात नहीं कही है, सब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जो आपको उचित बुझाए वो करें। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार की जोर शोर से तैयारी चल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इस नए कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। तो देखिए, बीजेपी के 16 मंत्री जो हैं वो इस कैबिनेट में शामिल होंगे और जेडीयू के 16 मंत्री होंगे। मतलब बीजेपी और जेडीयू का जो रेशियो है वो बराबर ही रहेगा, 16-16 मंत्री होंगे। जेडीयू के 16 मंत्री तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को पहले की तरह ही 2 मंत्री पद, आरएलएम और हम के कोटे से 1-1 मंत्री बनेंगे या बन सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सामने आ चुका है, तो ऐसे में अब सबके मन में सवाल ये कि आखिर मंत्री पद की रेस में कौन कौन से नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। चूंकि बीजेपी इस बार ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, बीजेपी के सम्राट चौधरी सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में पहले बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। इसके अलावा बंगाल में जमीन पर बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम है। दूसरे नंबर पर माना जा रहा है इनका नाम। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल,
पूर्व खेल मंत्री शशि सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद का नाम मंत्री बनने वालों की रेस में चल रहा है, जिनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कुछ और नाम हैं जो मंत्री पद की रेस में हैं। ये नाम है संजीव चौरसिया का, ये नाम है नीतीश मिश्रा का, ये नाम है मनोज शर्मा का और इनके अलावे जनक राम या फिर संगीता कुमारी में से कोई एक मंत्री बन सकता है। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की बात कर लेते हैं तो देखिए, पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का नाम चल रहा है। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी इस रेस में है। लेसी सिंह का नाम भी इसमें चल रहा है। मदन सैनी का नाम भी इस लिस्ट में है। जमा खान का नाम इसमें है। सुनील कुमार का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। शीला मंडल हो गई, रत्नेश सदा हो गए, बूलो मंडल जेडीयू के नेता और जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। इसके अलावा कुशवाहा जाति से जयंत राज या फिर भगवान सिंह कुशवाहा में से किसी एक को मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। तो नई सरकार, नया मंत्रिमंडल, इसे आप समझिए। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री की बात कर रहे हैं तो निशांत की टीम से भी 3-4 मंत्री बन सकते हैं। निशांत की टीम मतलब युवाओं की टीम, जो नई पीढ़ी की टीम जेडीयू में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी की। तो इनके कोटे से 2 संभावित मंत्री बन सकते हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। ये पहले से भी कैबिनेट में शामिल थे और इस बार भी शामिल हो सकते हैं। हम कोटा से बात कर लेते हैं, संभावित मंत्री जो है संतोष सुमन, जितन राम मांझी के बेटे, वो बन सकते हैं क्योंकि पहले भी ये इस कैबिनेट में शामिल थे। और उसके बाद आरएलएम से यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से संभावित मंत्री जो हैं दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बन सकते हैं। तो ये संभावित मंत्रिमंडल फॉर्मूला है जिसमें हमने आपको लिस्ट भी बता दी कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन 7 मई को पूरी जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज है। एलजेपी सांसद अरुण भारती कल सीएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। सम्राट चौधरी से अहम बैठक तय हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।